हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय सपना व्यास में। और आज है डे 11 जहां हम सीखेंगे कि आप एक नोज को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, नोज के कंपोजिशन कैसे बनाए जाते हैं। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आईज और नोज को आप कैसे एक साथ ड्रॉ करके एक फेशियल कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज़ है। हम ऑलरेडी 10 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और हमने अब तक सीखा है कि कैसे हम आईज ड्रॉ कर सकते हैं। पर आज सबसे पहले मैं आईज वाले पैटर्न को थोड़ा आपके लिए एंड करती हूँ और मैं बताऊँगी कि कैसे आप दोनों पे आईज ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे हमने ये बनाई थी राइट हैंड साइड की आईज बनाई थी, यहाँ पे भी हमने राइट हैंड आईज को ही ड्रॉ किया था। तो आज हम जो है ड्रॉ करेंगे दोनों ही साइड की आईज को बनाने के लिए। पहले जैसे हमने इसमें एक सर्कल एंड बड़ा सर्कल बना के ड्रॉ किया था, वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। स्ट्रेट लाइन करने के बाद हमें उसको बीच में से कट कर लेना है। देन हमारे पास अभी एक डायमीटर आ गया है इतना, हमें इसको इक्वली डिवाइड करना है। ये सभी इक्वल पार्ट में होंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे आउटर लाइन आईज की इस तरह से, और फिर उसके अंदर का सर्कल, देन प्यूपिल, और इस तरह से ये दोनों आईज हमारी ड्रॉ हो जाएंगे। यहाँ पे आईब्रोज आएंगे और यहाँ पे आपका शेडिंग और जो भी आप ग्रेडिंग करोगे वो सब आएगा। तो इस तरह से हमारा जो आई का दोनों साइड का है, जैसे हम लोगों ने इसको किया था ड्रॉ, वैसे ही इसको भी हम पूरा डिटेल से ड्रॉ करेंगे। बट अब हम आज नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जो कि है नोज ड्रॉइंग, जो कि हमारा आज है डे 11। और हम आज प्रैक्टिस करेंगे कि हम नोज कैसे बना सकते हैं। तो एक टेक्निक है कि हम एक उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो किसी फोटो पे, तो आप उसे ऑब्जर्व कर करके भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप यहाँ से उसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे इस तरह से, एंड देन उसको कवर करेंगे यहाँ से। ये आपके नॉस्ट्रिल्स बनेंगे। इसको यहाँ पे आपको शेड करना है, बिकॉज ये डार्कर पार्ट होता है हमारे नोज का। एंड देन आपको यहाँ से उसको शेड करते हुए लेकर आना है इस तरह से। आप एक तो इस तरह से नोज बना सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया कि आपको मैंने सिर्फ एक बॉर्डर बताई है, इसमें आप अलग अलग तरह के शेप भी दे सकते हो। जैसे आपको अगर थोड़ा सा तीखा नाक बनाना है तो आप इस वाले पैटर्न को थोड़ा सा ऐसे नीचे से लेकर जाएं और फिर इस तरह से ड्रॉ करें। फिर यहाँ पे आपको नोस्ट्रिल बनानी है और नोस्ट्रिल के बाद यहाँ पे आपको उसका डार्कर पार्ट, एंड देन आप उसको इस तरह से शेड करें। आप इसको मैं बता दूं, जब आपको किसी नाक को पतला दिखाना हो आप उसको इस तरह से अंदर लेकर आएंगे। जब आपको थोड़ा सा मोटा नाक बताना हो तो आप उसको थोड़ा डिस्टेंस में रखेंगे। फिर यहाँ पे आएगा शेड, यहाँ पे हम शेड करते हैं और इस तरह से हम ऑब्जर्व करके नाक बना सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड जो पैटर्न होता है उस पर हम बात करते हैं। सेकंड पैटर्न होता है कि आप एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, उसके आजू बाजू एक छोटे छोटे 2 सर्कल बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से आपको जो, अगर ये शेप आपसे खुद से नहीं अच्छा आ रहा है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। यहाँ से आपको ये इस तरह से लेकर आना है, ये शेप आपका है ही। फिर यहाँ से लेकर जाना है, इस नोस्ट्रिल के साइड से आपको ये वाला नोस्ट्रिल बनाना है इस सर्कल के आजू बाजू से, और इस वाले सर्कल से ये वाला नोस्ट्रिल बनाना है। एंड देन यहाँ से आपका जो ये डीप है वो आपको इस तरह से लेकर आनी है, ठीक है। आप कुछ इस तरह से इसको क्रिएट करोगे। अब आपको देखो, अब मैं बताती हूँ, ये मैंने एकदम रफ नोज बनाया है। अब मैं इसको अगर मैं शेड करती हूँ, ठीक है, अगर मैं अब इसको शेड करना शुरू करूँ धीरे धीरे, और मैं एकदम रफली बना रही हूँ आपके सामने, क्योंकि मैं एक आपको बस आइडिया देना चाहती हूँ कि किस तरह से आप नोज बना सकते हो। ये अब तक मैंने इसको ब्लेंड नहीं किया है। अब हम इसको अगर ब्लेंडर से ब्लेंड करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारी सारी लाइंस ब्लेंड हो जाएं अच्छे से, ताकि जो नोज का शेप है वो उभर के दिखाई दे। और अब आप देख सकते हो कि नोज किस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इसको फिर से डार्क कर सकते हो और इस तरह से नोज बन जाएगा। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अगर किसी का नाक आपको, आपके जो पोर्ट्रेट है, आपके जो रेफरेंस है उसमें अगर नाक थोड़ा पतला है तो आप इस सर्कल को थोड़ा सा पतला करो, इसके साइड वाले सर्कल्स को और छोटा छोटा करो, ठीक है। अब यहाँ से आपका वही सेम यहाँ से ऐसे करना है, एंड देन यहाँ से नोस्ट्रिल इस तरह से बनेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये
हमारा जो नाक है वो थोड़ा पतला लिया है हमने, तो उसको हम थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से लेकर आएंगे। और अब इसे हम करेंगे ब्लेंड। जब हम इसे ब्लेंड करेंगे तो हम इसके साइड में भी शेडो दिखाएंगे, हम इसके बीच में भी शेडो दिखाएंगे, और जहाँ जहाँ हमको हाईलाइट रखना वो नीचे का पार्ट हाईलाइट रहेगा। एंड देन नोस्ट्रल्स भी ब्लेंड होंगे। और फिर ये वाला जो पार्ट हमने बनाया है, जो मैंने कहा था कि डार्कर पार्ट होता है नोज का, उसे हम डार्क करेंगे। इस तरह से आप अलग अलग शेप में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से एक और पैटर्न भी होता है, जैसे हम लोगों ने ये सीधा ऑब्जर्वेशन के थ्रू बनाया था, ये ऑब्जर्व करके बनाया, ये हमने सर्कल वाले पैटर्न से बनाया। तो अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें सर्कल के अलावा एक और पैटर्न ऐड कर सकते हैं इस जगह के लिए। ठीक है, कैसे होगा वो ऐड? हम सबसे पहले एक बड़ा सर्कल बनाएंगे इस तरह से, फिर उसके आसपास यहाँ छोटा सर्कल फॉर नोस्ट्रिल्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से, जो हमारी वो नाक की हड्डी होती है उस चीज के लिए हमें ये वाला शेप यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको कनेक्ट कर देंगे सबको आपस में। यहां से ये ऐसे होगा और इन सबको हम कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम करेंगे शेड। और मैं बनाती हूँ आपके सामने, एक और बना के दिखाती हूँ आपको। आपको ये सारे जो मैं बता रही हूँ पैटर्न्स की, नोज है, आईज है, ये सारे ही आपको बहुत प्रैक्टिस करने हैं। बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके हाथों में, कहते हैं ना, मूवमेंट आएगा आपके हाथों में, स्किल्स क्लीन होंगी। ठीक है, अब यहाँ वाला जो मैंने बनाया है वो हम इस तरह से बना सकते हैं। वैसे मैं गाइड करूँगी कि आप ये वाला चीज़ करो, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये वाला आपको और कंफ्यूजिंग लगेगा कि अरे इसके ऊपर ये बना दिया करके, बट आप ट्राई कर सकते हो। और इसे हम कर देंगे कनेक्ट। ये जस्ट हमारे वो आई का जो ये शेडो यहाँ आता है ना, उसके लिए ये लाइन है। इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा नोस्ट्रिल, और हम इसे करेंगे शेड। ठीक है ना, ये पार्ट को हमेशा हम थोड़ा सा लाइट ही रखना है, बिकॉज यहाँ पे नाक पे हमेशा लाइट आती है। बाकी सारे पार्ट्स को हम कवर अप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा एक और नोज का पैटर्न बन के रेडी हो गया है। ठीक है ना, अब अगर मैं कहूँ आपको अगर साइड वाला नोज बनाना हो, साइड नोज बनाने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये हमारे नोज की टिप आ जाएगी, यहाँ पे नोस्ट्रिल्स आ जाएंगे, यहाँ पे ये नोस्ट्रिल आ जाएगा, और ये नोज की बोन आ जाएगी हमारी। ठीक है, यहाँ पे ये नोज की बोन आ जाएगी। अब अगर यहाँ पे जो चीज़ है इसको हम बना देंगे नोस्ट्रिल का ये होल हमारा, और ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब वही बात, हमको सब कुछ कनेक्ट करना है। हम कनेक्ट करेंगे इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, देन बस ये इस तरह से। और यहाँ पे हमको इसको करना है डार्कर, ये शेड को डार्कर करेंगे, एंड देन बाकी जो बच गया है उसे हम करेंगे शेड। और यहाँ जो है, यहाँ वो आईज आ जाती है हमारी। ठीक है, यहाँ आई का पार्ट आता है। इस तरह से मैंने आपको आई सिखाया था। आप इस तरह से नोज ट्राई कर सकते हो। मैं आपको यही गाइड करूंगी, आप इस तरह से नोज ट्राई करो और आई को भी ट्राई करो। तो मैंने आई का जो बताया आपको कि ये दोनों पार्ट बना के फिर आप नोज ट्राई करो, तो आप इस तरह से कर सकते हो
जैसे यहाँ पे आपने एक लाइन खींच लिया आई के लिए, और ये एकदम बीचों बीच लाइन आ गई। देखो इसको इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बीचों बीच एक लाइन आ जाएगी, यहाँ पे नोज आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आई बनाते हैं। आईलिड हो गई और इसके ऊपर हमारे आईब्रोज आ जाएंगे। मैं आपको एक ये रफ आइडिया देने के लिए बना के बता रही हूँ, आप इसे एकदम फेयरली ट्राई करें, क्योंकि आपको अच्छे से पता चलेगा हमें डिटेलिंग कैसे देनी है, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा प्यूपिल यहाँ पे, और फिर आई को आप कर दोगे डार्कर, यहाँ पे भी आ जाएगा प्यूपिल आपका, और आई को हम कर देंगे डार्कर यहाँ पे, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पे अब नोज ट्राई करेंगे, वही हमारा सर्कल, छोटा सर्कल, देन इसको हम करेंगे कनेक्ट यहाँ से इस तरह से, एंड यहाँ से हमारे नोस्ट्रिल्स आ जाएंगे, यहाँ से हमारे नोस्ट्रिल्स आ जाएंगे, और यहाँ पे ये देखिए ये यू शेप में ये यहाँ से कनेक्ट रहेगा। कनेक्ट कर भी सकते हो, नहीं तो आप शेडिंग के थ्रू भी दिखा सकते हो कि वो कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे, अब हम अगर इसको शेड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता चल ही रहा होगा। मैंने बहुत एक रफ आपके सामने ही ड्रॉ किया है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा है मुझे इसमें, बट मैं आपको एक बस आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि ये देखो, ये इस तरह से हम फेस बनाते हैं। फिर वो सारी चीज़ें डिटेल्स आएंगी, ये इस तरह से डिटेल्स यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, देन आपका ये पूरा एक जो बन के रेडी होगा आईज एंड नोज का पैटर्न। कल हम सीखेंगे ईयर्स कैसे बनते हैं और लिप्स कैसे बनते हैं। हम ट्राई करेंगे दोनों को ही कवर करें अगली वीडियो में।